जिन रास्तों पर कभी नंगे पांव दौड़ते हुए उड़न परी पारुल चौधरी के पांव में कंकड़ चुभते थे, आज उन्हीं रास्तों पर गांव का गौरव बनी बेटी के स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जिन रास्तों पर बेटी के अंधेरे में दौड़ने पर माता पिता को डर लगता था, आज बेटी जब मेडल लेकर घर लौटती है तो गांव के लोग ढोल नगाड़ों संग इन्हीं रास्तों से उसे लेने आते हैं। पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में 9 मिनट से भी कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली भारतीय धावक हैं। अब पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज और 5000 मीटर दौड़ इवेंट में प्रतिभाग करेंगे। पारुल चौधरी को फोर्ब्स की अंडर 30 की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। आज उन्हीं पारुल चौधरी के फर्श से अर्श तक की संघर्ष की कहानी को हम आप तक पहुंचाएंगे। उनके परिवार से जानेंगे उस संघर्ष की कहानी जिसने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सिरोही। इस वक्त जिस जगह मैं खड़ी हूं वो मेरठ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव है इकलौता। इकलौता नाम लेने से आप पहचान गए होंगे कि मैं किसके गांव में हूं। जी हां, इस गांव ने भी अपनी पहचान खुद ही बनाई है। इस गांव की लड़की, एक सामान्य सी लड़की, किसान परिवार से आने वाली एक बिटिया पारुल चौधरी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और इस गांव की भी पहचान उसी से है। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को आप देखिए, ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर पारुल चौधरी ने अपनी शुरुआती दौड़ लगाना शुरू किया था। ये कच्चा रास्ता है, बिल्कुल यहाँ ईंटें हैं, पैरों में पत्थर चुभते होंगे। इसी रोड पर वो नंगे पांव दौड़ लगाती थी। इसके बाद स्कूल में उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया और कामयाबी की इबारत रच दी। संघर्ष की वो कहानी इसी पगडंडियों पे, इन्हीं कच्चे रास्तों पे लिखी गई जो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी रोड से होते हुए हम पारुल चौधरी के घर पहुंचेंगे और आपको उस संघर्ष की कहानी से रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, रजत पदक, गोल्डन पदक विजेता, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन अवार्डी पारुल चौधरी के घर में आज हम बैठे हुए हैं। उनका परिवार आज हमारे साथ है। मैं अमरउजाला.com मेरठ से यहाँ पहुंची हूँ। मेरा नाम है डिंपल सिरोही और आज इस घर ने जो पारुल चौधरी को सपोर्ट करके इस मुकाम तक पहुंचाया, आज पारुल चौधरी पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगी, गोल्ड मेडल लेके इस घर में फिर से लौटेंगी। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले जो उनका संघर्ष रहा है, इस गांव में उन्होंने क्या महसूस किया, माता पिता ने किस तरीके से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या क्या सहा उसके लिए, क्या क्या मेहनत की, समाज के ताने सुने होंगे, कभी कभी फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा परेशानियां आई होंगी। किस तरह का वो दौर था, हम उनसे जानेंगे। मेरे साथ हैं पारुल चौधरी के पिताजी श्री कृष्णपाल जी, माताजी राजेश देवी जी और उनके चाचा जी कपिल धनखड़ जी, और पारुल चौधरी के बड़े भाई राहुल चौधरी जी। इस तरफ है पारुल चौधरी की दादी जी सुमित्रा सिंह जी। आप सभी का अमरउजाला.com पर बहुत बहुत स्वागत है। पारुल को आज हम इस मुकाम पर देख पा रहे हैं तो वो एक इंसान की बदौलत देख पा रहे हैं, वो है पारुल के बड़े भाई राहुल चौधरी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने बहन की उस प्रतिभा को पहचाना, कैसे शुरुआत हुई थी कि बहन दौड़ में आगे निकले। ये पारुल ने 2010 से खेलना शुरू किया था, 9th क्लास से। 9th क्लास से वो स्कूल चैंपियन बनी, फिर वो 10th में चैंपियन रही, 11th में रही और 12th में रही जी। उसके बाद वो तहसील स्तर पे खेली, उसकी चैंपियन बनी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल में चैंपियन। उसका नया रिकॉर्ड है और वो चैंपियन है। तो स्कूल में जैसे जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, सिर्फ उस तरीके से पार्टिसिपेट किया था या कुछ स्पेशल कोई प्रतियोगिता थी? नहीं, स्पेशल स्कूल के गेम होते हैं तो वहाँ पे जो और लड़कियां थी वो दौड़ रही थी, पापा भी गए थे। अच्छा। तो पारुल को पापा ने ही बोला था हाँ। कि पारुल तू दौड़ेगी? हाँ। तो उसने कहा हाँ मैं दौड़ूंगी। तो फिर पापा ने उसे बोला कि ठीक है तू इसे काट सकती है, कि हाँ मैं हाँ। काट दूंगी। बस तब से उसका फिर हौसला बढ़ता चला गया।
उसको इंटरेस्ट जाग गया। उसको इंटरेस्ट जाग गया। ओके। तो फिर तो वो लगातार आप दौड़ता खुद गया। भी धावक रहे हैं, जी तो एक घर में 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी या एथलीट की जो डाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है, जी। और एक नॉर्मल किसान परिवार से आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपको लगता है कि वो दौर मुश्किल था? हाँ जी, मुश्किल बताइए था। आप उसके बारे में, जी वो जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुश्किल था, बड़ा मैं ही था, हाँ। सबसे बड़ा मैं था। और मैंने भी स्पोर्ट किया है, लेकिन मैं नेशनल वगैरह नहीं खेल पाया, हम्म। ना ही मैं स्टेट खेल पाया। हम्म। मैं तो आर्मी की और उसकी तैयारी करता था। अच्छा। लेकिन इंटरेस्ट था दौड़ने का, तो उससे ही फिर बहन करने लगी, अच्छा। जो पारुल से बड़ी है प्रीति, और ये दोनों साथ करने लगी। अच्छा। फिर छोटा भाई करने लगा। तो फिर लगातार इतने तो दौड़ नहीं सकते थे। हाँ। अजी हम तो सारा भाई और सारे स्पोर्ट्स ही हैं। अच्छा। मैंने भी करा। आपने भी कराया? हाँ, आप मैं कौन से? मैं पीएचडी में चला गया था, अच्छा। लेकिन मैं तो अपना दावत पानी के चक्कर में फिर अपना घर को आ गया। हाँ, अन्य तो मैं तो पीएचडी में हो गया था। अच्छा। हम्म। जवान बन जाता। देखिए, जो यहाँ के गांव और यहाँ का जो पूरा आपने व्यवहार देखा होगा, हमारे यहाँ जब इसने मॉन्टी ने शुरू किया था, तो यहाँ गांव से बहुत लोग भर्ती के लिए जो होती है, कहते हैं भर्ती के लिए दौड़ हो रही है, भर्ती के लिए हो रही है, तो इन लोगों ने उसके लिए शुरू करी थी। और ये अच्छा धावक था, ये बहुत अच्छा धावक था, और हमने देखा है, इसकी भी प्रोग्रेस देखी थी। अब समय कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, वो नहीं हुआ। दोनों लड़कियों ने बहुत, और आपका जो मेन सवाल था इस पे कि भाई डाइट ऐसी होती है, मुझे अभी भी याद है, भैया आते थे, और मैं उस समय शायद कॉलेज में था, स्कूल में था, तो भैया कहते थे यार डाइट बढ़ी है, पर कर लेंगे, मतलब कोई नहीं, कौन सा कहीं और दे रहे हैं हम पैसा, किसी ऐप में थोड़ा ही ना दे रहे हैं पैसा, कर लेंगे यार, बादाम भी है, दूध भी है। इवन मुझे हालांकि मैं अगर इसमें ऐड करूं तो जो जाटों का जो अगर देखें तो कल्चर वाइज भी जो खाने पीने का कल्चर है, जो संस्कृति है, वो पहले से बहुत रिच रही है ना, तो वो सारी चीजें पहले से इंक्लूड होती मैं है। आपको इसमें, आप स्ट्रगल की बात कर रही हैं, ऐसा भी समय आया कि भाई गाय रखनी है, भैंस रखनी है, भैंस दूध नहीं दे रही, अब दूसरी भैंस लेके आनी है, पैसे की कमी है, पर क्योंकि डाइट मेंटेन करनी है, तो वो डाइट मेंटेन की गई, कैसे दूध लिया गया, दूध के लिए जब तक वो गाय या भैंस नहीं आई, तब तक वो दूध लिया गया, खरीदा गया, और उसके बाद कि नहीं भाई दूध तो अपने घर का ही होना चाहिए। तो वो भी चीज़ है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ बंधा करती थी पहले बाहर, तो गाय, और ऐसा भी नहीं है, ये बाहर भी गए हैं, हरियाणा से भी वैरायटी देखी गई है कि भाई जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बादाम का मुझे याद है, हमारी बात हुई है खूब कि भाई बादाम लिए जाते थे, और घोट के जो भाभी हैं हमारी, ये सुबह सुबह उन्हें पिलाया जाता था, क्योंकि अभी तो क्या है ना, अभी एथलीट जो है वो एक अलग उस पे जा रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज अलग हैं, बट एट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि तब तो ये था कि भाई हार्ड दूध पिला दो, तो वो सारी चीजें हुआ करती थी। उसकी नॉलेज भी नहीं होती कई बार तो। हाँ हाँ इसको वैसे ऐसे देखे तो हाँ, तो नॉलेज नहीं होती, भाई बस भागना है और बस सेहत का ध्यान रखना है, और सेहत के लिए यही है जो डाइट है। मोस्ट ऑफ दूध पे डिपेंड हो जाते हैं, दूध पे डिपेंड हो जाते हैं, दूध पे हो जाते हैं, दही है, बादाम, और ये सारी चीजें हैं। तो पावर कहाँ से जनरेट होती है, जो पुरानी नॉलेज है उसके हिसाब से तो यही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप गांव में होंगे, बच्चियां बड़ी हो रही होंगी दोनों, उस दौरान जब प्रैक्टिस करने के लिए वो गांव से निकल के जाती होगी, यहाँ से जो रोड में देख रही हूँ, हम उसी रोड से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। एक बहुत लंबी दूरी है, किसी भी लड़की के लिए तो ये आसान नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए कि जो रोड निकल रहा है उसके दोनों तरफ ईखें खड़ी हुई हैं, और ना तो सुबह के समय और ना ही शाम के समय कोई अकेले तो उस रोड पे नहीं निकल सकता, और उस रोड पे भी कई बार उसने प्रैक्टिस किया होगा। यहाँ से जाना आना, और वो जो स्ट्रगल आपने देखा वो कैसा था, आप मुझे बताइए। ये बहुत बड़ा संघर्ष था जी। जब वे जाती थी दोनों टाइम तो प्रैक्टिस करती थी, हाँ। तो जब शाम को बाजी पर लेट हो जाती थी तो मैं वहीं पहुंचता था झाल पर। अच्छा। मगर वे लड़की आई नहीं उन्हें लेने के लिए। हाँ। लेकिन संघर्ष, दोनों बहनें प्रैक्टिस करती दोनों बहनें प्रैक्टिस करती थी। 4 बच्चे हैं अपने, हाँ। चारों स्पोर्ट्स हैं। छोटा लड़का पुलिस में, वो भी स्पोर्ट्स है। अच्छा। स्पोर्ट का शौक है ना। हाँ। लेकिन संघर्ष बहुत कड़ा रहा। भाई समाज, तो अभी जैसे भैया ने बताया था कि आपने उन्हें बोला था कि तू भी दौड़ेगी क्या, तो ये कह सकते हैं कि आपको ये भरोसा था कि इतना पारुल ये कर लेगी? इतना बड़ा नहीं था।
अच्छा, बस हम सोचा लोग तो था लेकिन इतना बड़ा ना नहीं ना सोचा। ना हम लोगों का तो ये होता, अगर भाई लड़कियां हैं बेचारी कहीं पुलिस वुलिस में हो जाएगी, अच्छा, अपना हाँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगे। हाँ, कि लेकिन यो नौकरी नहीं मिल सोचा जाए था, हमें मतलब हाँ नहीं यो नहीं है। सोचा था फालू इतना बड़ा संघर्ष कर लेंगे। हमें तो ये हुँ, होता मगर जैसा ये अपना बस ये भैया कहीं पुलिस वुलिस में होगा हुँ, अपना कामयाब हो जाएगी। कामयाब हो जाएगी। लेकिन दोनों बहनों का वो दरोगा बन गई, यो आपका पता ही है पाल चौधरी का छोटा पुलिस में हो गया, सारे स्पोर्ट्स हैं, मतलब चारों हुँ, बच्चों ने हुँ, स्पोर्ट हुँ, करा। हुँ। तो गाँव में कभी-कभी आपने ऐसा कुछ सुना कि कभी किसी ने बोल दिया हो, ऐसे ताना मारा हो कि क्या करा रहा अजी है ये तो लड़कियों को? समाज में क्या करता था, हम देखेंगे जब ये लड़की डीएम बनेगी या ये कोई अधिकारी बनेगी, हाँ, उनका रोकता नहीं अपना, उनका दोनों टाइम जाम है। हुँ, पहले साइकिल जाग रही बेचारी हुँ, बेगमपुर से, मतलब पैदल जाम थी। फिर कुछ किसान का हिसाब से ही चला करने का 1-2 रुपया बढ़ गया, अच्छा, तो एक एक्टिवा ले ली थी पुरानी, अच्छा, अपना दोनों गन्ना से चली जाया फिर उससे करती। जान गई। जैसा कि अंकल ने बताया और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और डाइट सिर्फ मुझे लगता है कि घर में हर कोई नहीं कर पाता, वो जिम्मेदारी आती है माँ के हिस्से। पारुल चौधरी की माँ राजेश देवी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो दिन थे जब आपको सुबह उठ के बेटियों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी या भैया के लिए भी करनी पड़ती होगी, उसकी डाइट का इंतजाम आपके हिस्से था, तो ऐसा आप करते थे। बताइए कैसे करते थे, कैसे दिन थे? हम तो जी एक छोटे से किसान थे और हमारा काम भी ऐसा ही था। चारों बच्चे स्पोर्ट करते थे, हम्म, लेकिन हमने तो दूध दही और चने की रोटी से ज्यादा सहयोग दिया। क्या पसंद है पारुल चने को की सबसे रोटी, सबसे चने की ज्यादा? रोटी अच्छा, और मक्खन। अच्छा, मक्खन से अभी आती है तो चने की रोटी और हाँ मक्खन खाती है। हाँ, आज भी वही पसंद है। पूरे परिवार को यही पसंद है। अच्छा, अजय सिलबट्टे पे मंडे थी पिस्टन सिलबट्टे पे, अब भी दिखा रहे हैं तो मैं आपको सिलबट्टा वो दलिया, बादाम और दूध, गाय का दूध ज्यादातर यही खिलाया बच्चों को। बच्चों जो जब वो दौड़ने जाती थी या जब पढ़ती भी होगी तो क्या उसको आप शिक्षा क्या देती थी, बस यही क्या शिक्षा कहती देते। थी? हम तो यही शिक्षा देते, माँ का बेटे अपना पढ़ाई करो और नाम रोशन करो, कोई मतलब ऐसा काम ना करो। लोगों के ताने आप जानते ही हो हाँ, गाँव में क्या होता है। क्या क्या ताने आपने वो सब लोग तो सुने? ये देते हैं आप लड़की को बताइए। बिगाड़ रहे हैं अच्छा, और लड़की को मतलब बाहर भेज रहे हैं, तो लोगों के तो यही ताने हैं। गांव से उस टाइम कितनी लड़कियां बाहर निकलती होंगी? जी, कितनी लड़कियां बाहर निकलती होंगी उस टाइम पे? उस ये टाइम पर तो हमारी दो ही ये गाँव तो हो है, गई बस। कोई नहीं, हाँ कोई नहीं जा रहा। इसीलिए तो ताने थे गाँव के। हाँ, अब तो बहुत जाम लगे। अब तो क्या बहुत क्या तरह- कहते थे लोग और कैसे लगे आप लोगों कैसे का। जवाब देती थी उस टाइम पे? हम किसी को कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे शाम। चुप रहे। हमने तो बेटी अपने ने जवाब हमने तो अपने कान बंद कर लिए थे। हाँ, हमने किसी की कोई बात नहीं सुनी। हाँ, हमने कहा बेटे आप भी सुन रहे हो, हम किस उसमें हैं, किस स्थिति में हैं, हम तो भाई छोटे किसान हैं। हाँ, माँ का बेटे नाम वो ना हो जाए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम वो ना हो जाए कि भाई जैसा आप लोग बात कह रहे हैं, इन्हें कहने का जवाब ना मिल हाँ। जाए कि ये तो लड़के को बिगाड़ रहे हैं, ये तो बाहर भेज रहे हैं, ये तो हाँ। ऐसा कर रहे हैं। अब सुन जाने ही हो गाँव हाँ, के हाँ, कितने हाँ, ये कुछ हैं। भी लोग कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, और जी हमारा बजट नहीं था पहले, तो मतलब यही थी कच्ची चक्रोट थी, हाँ, हाँ, इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करी। फिर साइकिल ले ली, साइकिल से फिर वहाँ जाने लगी स्टेडियम में। हाँ, वहाँ से फिर कुछ बजट सा हुआ, फिर एक्टिवा ले ली, हाँ, फिर उससे जाने लगी। दोनों बच्चों ने ऐसे किया, लेकिन हमने लड़कों पर ध्यान इतना नहीं दिया, लड़कियों पर ज्यादा दिया। लड़कियों पे ज्यादा। जी, मगर क्योंकि ये बेचारी कहीं नौकरी लग जाए अपने सराय दाना सारा, लड़कों पर हमने नहीं ध्यान दिया इतना, लड़कों पर ज्यादा दिया। यही हमारा कहना है। अब जैसा हमने अपनी वो लड़की वो करी, भगवान सब अपनी ऐसी करे। हम तो गाँव वालों से भी यही कह भाई हाँ। बालकों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को बाहर जामे, अपने लायक होने। तो ये आज पर ने दिखा दिया सब। आपको भरोसा था पहले से? बस पहले से इतना ही था कि भाई इतना बजट तुम्हारा था नहीं ना, इतना खिलाने का था, मगर भाई कहीं नौकरी लग जाएगी। हाँ, हमें सुना था भाई स्पोर्ट से जल्दी नौकरी लग जाओ, अच्छा। इसीलिए हमने वो करा था। तो भाई कभी- यो कभी- सपना नहीं था जो आज कर दिखाया पारुल ने, यो कभी सपना नहीं। ऐसा दिमाग में आया था कि पारुल तेरी तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं लग रही, तू तो खेल में ही लगी रहती है? ना 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 ना, वो कभी दिमाग ऐसा में हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं नहीं नहीं, आया? कभी नहीं दिमाग में। ये नहीं आया। वो खेलती थी, जहाँ भी खेलती थी हाँ, वही मतलब मेडल लाती थी नौ ज्यादातर। 9-10 साल तो उसकी एक नौकरी आध लग बार रही तो ऐसा होगी। हुआ भाई जो नहीं आया, हाँ। नहीं तो हर बार लाती थी। अभी जैसे पेरिस ओलंपिक से पहले कब आई थी पारुल?
अभी आई थी 3 अभी तारीख तो में, आई थी ये 3 तारीख में, अब जून में। हाँ अभी आई थी। 3 जुलाई को। हाँ अच्छा, अभी आई थी पिछले हफ्ते। लास्ट वीक पिछले कुछ देर के लिए रुके होंगे, निकल गए। हाँ। आप देखो, आप आपको ये जो कह रहे हो, ये जो कह रही है बात, ये 20 साल 25 साल हाँ। 30 साल की कह रही है। हाँ ये जो स्पैन है ना, इसमें तो मिल गया है, हाँ इसमें तो मिल गया है। आप अगर आप देखोगे, आप 15-20 साल का तो पारुल का भी एक्सपीरियंस हाँ बिल्कुल होगा। भाई पहले नु क्या रहता है, अब से 10 साल पहले तक भी। हाँ, हाँ हाँ पहले नु क्या रहता है, पाके जुटती है औरत को क्या रहता है, हाँ, एक तो टूट वही- जाएगी वही तो दूसरी हाँ, पास आदमी का चांस की और है। हाँ। और आप तो भैया जहाँ लड़के नहीं वहाँ लड़की है। बिल्कुल है। हाँ, हाँ, आज आने वाले लड़की, टाइम में आप हाँ, हर जगह लड़कियों को फ्रंट लाइन पे खड़े और देखेंगे। देखो आज की तारीख में लड़की ज्यादा है, हाँ सर्विस पे हैं, ज्यादा पढ़ाई में आगे हैं, लड़के नहीं इतने नहीं है, लड़कियों को अब बहुत आगे निकल गई। भैया देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, इमोशनल कोशेंट जो होता है वो हमेशा ना लड़कियों का ज्यादा होगा। और अब आईक्यू पे बात नहीं होती, अब ईक्यू पे बात होती है। और कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्रेस किसी भी चीज की होती है तो ईक्यू के ऊपर होती है। तो लड़कियां का ईक्यू पहले से स्ट्रांग तो है ही भैया, इसमें तो मतलब इसमें तो दो राय है ही नहीं। भैया आपका घर संभालना ओ है, भैया पहले 5वीं क्लास आगे भेज जनाते हैं। फिर आईक्यू और ईक्यू की बात हो रही है। हाँ तुम्हारे याद है जमाने में भैया कौन जमाने की बात कर रहे हैं? हाँ? कौन से जमाने की बात? जब हम जवान हुए, हाँ जवान हुआ। नहीं सुनो सुनो, गांव में चन्ना पंडित जी हमारे, उनका 5वीं पढ़ ली बस बसेरा, चिट्ठी पढ़ लेके कहने चिट्ठी आओगी बहुत है बस। हाँ भाई मेरी उम्र हाँ। कितनी समझ रहे हो आप लोग? हाँ, लेकिन ये भी अंतर है कि ज्यादा कोई ऐसा तो अरे थारेंगे चाची से 70 साल की होने को- सुनो, थारे सिरोही जब तुम मैंने हाई स्कूल कर ली तो फिर कैसे कह रहे हैं? लाली कैसे कह रहा है लाली ये सिरोही एडवांस थे, सिरोही हमसे ज्यादा एडवांस थे। नहीं हम पूनिया हाँ तो पुणे भी एडवांस थे, हम तो भैया बैकवर्ड में आते हैं। या पूनिया हमारा तो बाप ऐसा था। नहीं अंकल एग्री, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ हाँ कि बहुत सारे जो एरिया है जी। वेस्ट यूपी के, अगर हाँ। हम ये वेस्ट बेल्ट की बात करें, मुजफ्फरनगर, बागपत, हाँ यहाँ बहुत सारी जगह पे अभी भी आप ये आ जाए। हाँ सिचुएशन हाँ देखिए। हाँ नहीं, तो ये आपकी है, बात गलत ये नहीं है। हरियाणा में भी है अभी। हाँ आप हरियाणा में जाओगे ना, वहाँ पे भी यही चीज है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स का एक कल्चर तो है वहाँ पे हरियाणा में, बट हरियाणा में भी यही है और ये बिल्कुल। कम्युनिटी में है। हाँ बट फिर भी जो मैं आप जैसे बाय कास्ट आपने बात करी, सिरोहीज हैं या मैं, ये हमने तो नहीं देखा। हाँ सिरोही अच्छा, हमसे- हमें हमें बचपन से ना सिरोही नहीं हमसे सिखाया ज्यादा गया। एडवांस थे, पढ़े लिखे शुरू से ज्यादा थे। हाँ पढ़े लिखे हैं। ये अधिकारी तोमर थे। हुए, सिरोही हुए, हाँ, मतलब ये ये अधिकारी कुछ थे। कुछ वो तो खैर हाँ नहीं, अलग इसमें मत, मसला इसमें है। नहीं। हाँ। वो एक अलग मसला है, कोई नहीं, वो मसला ही अलग है। हाँ। बट हम ही अभी पागल पे रखे। लेकिन कहने का मैं तो मतलब भैया को मेरा- उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरा कहने का नहीं, मतलब जो लड़कियां है, नहीं, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि बराबरी की जहाँ बात आती है कि लड़कियों, जैसे कि आंटी ने बताया भी कि मैंने लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे ध्यान दिया, हाँ, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें कर रहे हैं। आंटी कोई ऐसा किस्सा कोई याद आया कि आप मन भर आ जाता होगा? कोई ऐसा सुना, कुछ ऐसा कोई- किसी ने आपको पारुल के बारे में या उसके बारे में बोला? हमारा बेटा ऐसा भी दिया कब हुआ? जब ये मेयर सजावट थी हाँ। स्टेडियम में, जब हुआ बेटे लोगों की बहुत बात सुनी। किसी ने क्या बोला, बताइए, कोई कहानी ऐसी याद आ रही हो यही जिसने बोला आपके दिल को कि छू लिया हो? ऐसे ही बोला बेटे हम भी देखेंगे जब ये कामयाब हो जाएंगे, हाँ और बेटियों को बढ़ावा दे रहे, रोकते नहीं, न बिगाड़ेंगे। बहुत बातें ऐसी सुनी है, मतलब जो ना भी कहने की है वे बात भी हमने सुनी है। हाँ तो उन्हें देख कर सुन कर जोर तो पड़ा था, हाँ। जोर तो बहुत पड़ा था बेटे, पर हमें एक ही लगन थी कि हमें अपनी बेटी कामयाब करनी है। हाँ। बस यही लगन हमें थी, हमने किसी की कोई बात नहीं सुनी बेटा, वो जवाब आपने नहीं दिया, बेटी ने दे दिया। बेटी ने दे दिया। हमें तो यही था अपने बेटियों को समझाओ तो मैं कहा बेटी बस
जो बात लोग बात कह रहे हैं उसे बस ऐसा ना हो जाए। अगर जो माँ बाप का आवे बाबा तो वो बेटे ने कर दिखाया, पारुल ने कर दिखाया बेटा। और बड़ी लड़की भी थी, वो भी हाँ। स्पोर्ट से ही थी। कभी आप दोनों के बीच में भी कभी ऐसा हुआ, किसी बात पे हो गया हो कि तूने बिगाड़ रखा है इन्हें, तू नहीं रोकती इन्हें, बेटे वो ऐसे तो ऐसे घर हुआ के हुआ सुबह कभी? हो ही जाओ तो कभी जैसे कभी हो ही जाए, ऐसा ये कभी चाहते नहीं होंगे कि ये ना दौड़े कभी कभी, ना। आप चाहती होंगी कि नहीं तू जा, ना, कभी बेटी आप से भी तो ये होता भी बहुत होगा? प्यार करती। तो बेटी से ये दोनों भी में बहुत प्यार बराबर था? ना मुझे ज्यादा शौक था। आपको बेटी से ज्यादा शौक प्यार मुझे था? ज्यादा शौक था। हाँ। हाँ। वो बात नहीं तो बेटी। ये चीज कभी ना ना जीवन ना में? ये जो अब गांव की लड़कियों को, हाँ। और मैं बहुत जो है वो करती हूँ भाई, इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ हाँ। कि ऐसी उसमें जो है लड़कियों को हाँ, करा और गांव नहीं, में तो ये चीज गांव बहुत में ज्यादा होती है। और लड़की तो जो है ऐसा है कि जो है लड़कियों पर ध्यान नहीं देते, नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। लड़कों पे हाँ। बकीर हमारे जो चिराग हैं, घर के यो चिराग। कहते हैं घर के चिराग। हाँ। तो ये वाली बात जो है बहुत बड़ी चीज है कि जो लड़कियों पर ध्यान दिया इन्होंने। हाँ, दिया बिल्कुल है। और लड़कों से हाँ। ज्यादा लड़कों और से लड़कों ज्यादा से दिया, ज्यादा जैसे कि दिया। आंटी ने भी हाँ बताया, हमें तो बिल्कुल है। तब और हर माँ बाप ये पराया चाहता धन है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि भाई हमारा बच्चा बिगड़े, हाँ। ये हमारा बच्चा जो है कामयाब ना हो। हम्म। हर चाहता अबे सारी बात दिमाग में होती है ना, पराया धन है वो भाई। सब हाँ। एक नसीब, हाँ। हाँ, जैसा कि वो अंकल अभी उसका बोल रहे हैं नसीब था। कि एक लड़की को लेके ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक चीज जो रहती है वो ये है कि पराया धन है। पराया पराया धन धन है, हाँ। हाँ। भाई शादी कर देंगे चली जाएगी ये तो। हाँ। पर वही। यो एक बहुत बड़ी चीज है कि यो अपने पैरों पे अपने खड़ी पैर हो। पे खड़े हो जाओ, इन्होंने फिर ये घूमेगा सोचा, तेरा। इसके माँ बापों ने, कि भाई ये लड़की जो है पैरों पे खड़ी हो जा अपने पे तो सही रहेगा। हाँ। बहुत बड़ी चीज है। हाँ ठाका हाथ पेड़े कर देंगे, यही सोचा था। हाँ, तो कई बार तो लोगों ने अभी जैसे कहते होंगे कि बहुत हो गया खेल वेल, अब तो शादी कर देनी चाहिए। नहीं अब तो मैं ही कह रहा, मन हाँ। मन कही पर मैं कहने लगा, अभी- अभी आई थी हाँ। मकबल पारुल, देख तू ओलंपिक खिलाड़ी होगी। हाँ। मगर हमारा जो माँ बाप का फर्ज है भैया वो हम पूरा करते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, इसका मन ने पारुल से कही तो इसका चाचा बोल रहा मुझे एकदम कपिल सर आको तुम शादी की पड़ी रहे, इसा खेलने तो दो मत ना, तुम शादी की रहे। मन ने कहा भैया हमारा माँ बाप का जो फर्ज है वो पूरा करते हैं, शादी कर देंगे अपना, फिर खेलते रहियो। हाँ। ये साहब ने कपिल शर्मा ने मना कर दी, कपिल दंड करना है, कपिल दंड करना है। कपिल शर्मा वो याद हाँ हाँ। क्या बोला था आपने? बात ये है कि मुझे उसका पैशन पता है, हाँ। और वो अभी उसका पैशन ये है कि वो सिर्फ आप फोकस डाइवर्ट नहीं करना। अभी वो पेरिस नहीं सोच रही है, पेरिस अभी है वन, मतलब ये आप कह लीजिए एक चीज एक बार में। पेरिस के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एशियन चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप के बाद एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसका वहां तक का टारगेट है। अभी तो उसे दोबारा एशियन गेम्स खेलना है, उसे दोबारा कॉमनवेल्थ खेलना है, उसे खेलना है। तो आप अगर आप ये चीज बोलेंगे, हम लोग अभी पिछले हफ्ते की बात है ये, मैंने कहा कि भाई ठीक है पेरिस का है कपिल, ऐसे भैया और मैं और पारुल बैठी थी, तो यही बात हुई कि बस अब हो गया भैया, अब कब तक खेलेगी? तो उसने कहा चाचा देखो क्या कह रहे हैं। मैंने उससे यही कहा, मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया देखो अभी 3-4 साल आप ये चीजें ना बोलो, जब तक आपने यहाँ तक किया है भाई, आपने तो वो दौर देखा है जहाँ दुनिया कहती थी। अब आप ये चीज कहोगे हाँ, अब तो आपको ये चीज को कहने की बात नहीं है। मैंने कहा ये चीज अब नहीं है। मैं कहा 2-3 साल अभी तो है। मैं कहा एज ही क्या है? मैं कहा नाउ द 40 इज द न्यू 30 एंड 30 इज द न्यू 20, तो उस हिसाब से तो फिर अभी तो कोई एज ही नहीं हुई उसकी। तो मैंने कहा तो आते होंगे तो फिर कैसे टैकल करते हैं? मेरी जैसा रिश्ते कोई तो लड़के वाला लड़के के पास जहाँ हाँ। हमारे पास लड़के वाले हुए हैं, हाँ जी। तो मैंने एक आध बार पाल से जिक्र करा। तो फिर तो और कंधे चौड़े हो जाते होंगे हाँ। आपके? और कहने लगी, पापा इस समय ध्यान ना तो अभी। अच्छा। अभी समय ना सोचो। हाँ। तो मैं कह देता मैं डाल दिया, हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं, हम अपना समय ना सोचा, तो अपना खेलते रहिए। फिर वो कपिल धन कर दी ना, हाँ, और वो फिर मामला ऐसे रह गया, लेकिन हम सोचेंगे हाँ। फिर एक बार उससे बात करेंगे। अच्छा। वो जो हमारा फर्ज हम पूरा करें अपने गंदे का बोझ उतारा। भाई माँ बाप का यही तो है भाई, लड़का जवान हो गया, इनके फेरे के हम तो अपनी छुट्टी। हाँ। और ये सिर्फ लड़की वाली बात नहीं, फेमिनिज्म या उसकी बात नहीं। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। लड़के जवान हुए तो इनकी भी शादी का यही सोचा है कि हम अपने हाँ, सिस्टर ये के साथ हाँ, उनकी पार्टनर कर दें। शादी करके सुखी ना। आंटी करिए शादी करके सुखी नहीं है। हाँ, अब लड़के लड़की अलग ही रहना चाहते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं। आपको मौका मिलता तो आप भी कुछ कर पाती?
हाँ मैं कुछ कर पाती। बच्चे का पूरा हाथ पूरा हाथ बता रहा। मतलब कोई वो तो नहीं गांव है। के बच्चे तो कई बार खेत पे भी जाते एक हैं। और बात बताता हूँ। हाँ। एक ये वाली चीज है, जितने एथलीट्स होते हैं हाँ जी। इन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं अब तो। अब इस हाँ, सरकार में चाय एक के साथ में ये सबसे एथलीट्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अभी वो रुकी थी, हाँ, जब वो यहाँ हम आई थी, भैया जब हम गए थे, मिले यो भी थे। थे। तो आप, क्योंकि आप क्लास 1 एथलीट हैं और आप इंटरनेशनल एथलीट हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो सम्राट में ही रुकें या आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल में रुकें। उसने चूज किया हॉस्टल। ओके। मैंने कहा क्यों? मैं कहा 5 स्टार से आ जाती ना, क्या एक तो 20 मिनट बचते हैं अच्छा। हाँ, मेरे। जाने तक। हाँ, क्योंकि सुबह भी प्रैक्टिस करनी होती है, शाम को भी प्रैक्टिस करनी होती है, तो मेरे 20 मिनट बचते हैं। और कह रहा अपना क्या है, प्रैक्टिस ही तो करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे खाने का और उसका वो सब चीज़ें ठीक है, कुछ होटल का या उसका नहीं है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है और बस उसके बाद तो चला ही जाना। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल, सिंपल। हाँ। इस चीज़ों में बहुत ही सिंपल। वहाँ हम बैठे थे वहाँ, हम्म। बस वही चाय वाय भी खुद ही कि मैं लाती हूँ, कोई मतलब कोई टेंट्रम्स नहीं, नथिंग एट ऑल। स्पॉन्सरशिप्स इतनी है, सारी चीज़ें इतनी है, अभी भी इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप्स बहुत हैं उसके पास। बट कोई चीज़ होती है, या जैसे शूज़ का ही था नाइकी कि हम करवा दें कि नहीं मैं लेने आ जाऊंगी। अच्छा, शूज से मुझे याद आया कि जो पहले शूज किसने कब खरीदे थे? हाँ। पहले जो पहले स्पाइक्स उसने जूते। लिए होंगे कब बेटे लिए पहले थे? तो यहाँ से ले लिए थे, मेरठ से लिए। मेरठ से लिए। हाँ हाँ। पहले तो यहाँ से ले लिए थे बेटा, इन्हीं में ही दौड़ी। हाँ। अब तो ये वैसे लेने लगी, पर पहले तो यही ले मत। भैया पहले यहाँ से पीटी सूज में लेने दौड़ी की है बेचारी। हाँ। वहाँ पे पीटी सूज थे हाँ, पहले, पीटी सूज शुरू में में। पीटी सूज हाँ। थे। स्पाइक्स तो अपना- जब नेशनल्स आया ना, हाँ इवन आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टेडियम में जाने लगे थे, 2010 के आसपास। तो प्रैक्टिस तो होती थी इसी में। हाँ। स्पाइक्स होते थे, और वो जो होते थे वो यूज होते थे एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट्स और एट द टाइम ऑफ रेस जो होते थे उसमें। हाँ, रनिंग शूज उसमें। वो तो नंगे पैर भागी है, हाँ, वो तो नंगे पैर भी बड़ा भागी है। संघर्ष है भाई जो उसका। गांव में दौड़। हाँ, यहाँ तो पीटी, यहाँ तो सुबह शाम तो यहाँ पीटी शूज। पीटी सूज में बड़ा संघर्ष रहा उसका, बहुत संघर्ष करा उसने। खेत में भी जाती थी। हाँ। मेहनत करी बहुत। खेत बहुत में काम करती जो थी। भान जुता हुआ था उसमें दौड़ लगा कर रखी है। हाँ, वो गन्ने के गन्ने हाँ, हाँ। होते हैं तो फिर उसको। तो मतलब कहने का ये है, जैसा खेत जूते पड़े हैं हाँ। और भान हो रहे तो उसमें दौड़ना चालू कर देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये इसके पीछे कोई रीजन था, या गांव अपना खेत सेफ लगता था, या फिर अपना खेत में ज्यादा कंफर्टेबल था? हाँ। पैशन जो होता है ना, Passion। कहीं भी है तो मुझे हाँ। भागना है। ओके। अब खाली हो गया ना, जैसे अच्छा, अगर वो एक खेत में- मैदान उसको लगता होगा कि मैदान ये बढ़िया है, यहाँ पे। मैदान है ना, है ही ना यार, है भाई ही। अगर ईख है हमारे कुछ गाँव है में, तो फिर हाँ। कुछ वो है ही नहीं। हाँ। और उसमें क्या है, वो फिर रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें थी हाँ। कि आप मिट्टी पे दौड़ रहे हैं, उस पे दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए उसमें मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। खेत पे भी कभी काम कराया है? ठीक है। हाँ, हाँ, कराया मेरी गैल बैल आके। अच्छा। हाँ, ये जुतवाई सारा है। काम करा, सब काम जो किसान का काम यो था। स्कूल में बड़ी चलाया बेटी ने था। भी किया, छोटी बेटी ने भी बेटियों किया, ने खूब लड़के ने मतलब भी हाथ किया, सबने बटाए। किया। मगर पारुल मगर बैल आग दिए बाबू आज। हम्म। वो चलो मैं कंट्रोल पकड़ लूँ वो बैल आग लेके के। जाते। हाँ, हाँ। और आज भी उसे कहते ना आजा जैसा आगे माँ पारुल नो कहा हाँ पापा ए मैं कहा 4 फेर लुआ दिए। नो चलो मैं कहा चलो चलो उसमें ना बेचारी मैं बहुत अच्छा, बड़ी एक लड़की। एक जो सबसे इस पूरे जब एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या दिमाग में चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे गोल्ड मेडल नहीं दिख रहा था, मुझे डीएसपी की नौकरी दिख रही थी। तो आपसे कभी जिक्र किया था ना बेटे इस हमारे चीज का? से- कभी ना बेटे ना, हमारे ना, से बेटे। जिक्र नहीं करा। कभी नहीं करा ना था? बाद में हमारे से आने कोई के जिक्र बाद? नहीं करा। आने के बाद में तो फिर उसमें नहीं हमने तो उसमें देख लिया देखा टेलीविजन में। था, हाँ, देख टीवी में था। देख लिया तो था। आपको महसूस हुई थी उस टाइम पे वो भावना? हाँ, खुश हुई है तो बहुत है। बहुत खुशी का माहौल था हम्म। पूरे परिवार में, दादी को भी, चाचा को भी, सभी जब पूरा जब खुशी का माहौल। मैं आपको बताता हूँ, आप बता रहे थे कि जब पारुल पैदा हुई थी, तब का बता दो। अच्छा अच्छा जब पारुल पैदा हुई थी। थोड़ा वो हो गया मेरे। नहीं वो ऐसा था हमारे एक लड़का लड़की तो थे हाँ। हमारा दूसरी लड़की हो गया जन्माष्टमी वाले दिन। अब हमारी माँ ने देखा लड़की पैदा होगी तो हमारी माँ को बड़ा बुरा लगा कि दूसरी फिर चोरी होगी। हाँ दूसरी हो तो होगी ऐसे ही बोला ये होगा। कहती थी अच्छा। दूसरी थी होगी। अरे मगा बेबे तेरे तो 4 थी मेरे तो 2 ही हुई तू भी 4 कर ले तू क्यों कैसा छोटा है। अरे भैया उसने ना पार तो बात करी हो तो इतना छोटा मुंह हो क्या। आंटी, आपको महसूस हुआ था कि मैं दूसरी भी बेटी हो गई
कभी लगा था ऐसा उस ना टाइम बेटे में? मुझे ना लगा, आपको माँ नहीं को तो कुछ भी हो नहीं माँ को लगा। कहाँ लगेगा माँ बेटे। को सारे बच्चे हाँ, बराबर होते हैं। सारे बराबर। माँ को तो लगता ही नहीं बेटा। हम आगे तो भैया कितने हो जो सब बढ़िया लगा वही तो बढ़िया ही लग रहा है, सब में मोहब्बत हो। हाँ। सब माँ मोहब्बत हो माँ बाप को तो इस चारपाई पर गेहूं सूख रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये वही आंगन है जिस आंगन में पारुल चौधरी पली बड़ी, खेली कूदी और पेरिस ओलंपिक तक पहुंची है। ये पारुल चौधरी का वही घर है जहां उनके मेडल रखे हैं। जो भी मेहनत उन्होंने की है, उस कड़ी मेहनत का फल इस घर को उन्होंने लौटाया है। आपका क्या नाम है? नानू। नूनू नाम है आपका। चलो बुआ के मेडल हमें दिखाओ। बेटा ऐसे बात करते हैं। ये जो पूरा कमरा है वो पूरा मेडल से और जो पुरस्कार हैं उनसे भरा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर जगह पारुल चौधरी के मेडल्स है, फोटोज हैं, शील्ड है और ये सब पुरस्कार हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार आप देख रहे हैं और ये वो अर्जुन अवार्ड है जो पारुल चौधरी ने जीता है। मैं राहुल भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि बारी बारी से हमें उन सारे मेडल्स के बारे में आप बताइए। मैडम ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है जी ये अर्जुन अवार्ड है जी। उसके बाद जो अपने मिले थे इसको गोल्ड और वो ये रखे हुए हैं इधर 23 नेशनल में जो इसका गोल्ड था हाँ। वो ये रखा हुआ है इधर और बाकी जो अदरवाइज बहुत गोल्ड हैं वो हमें पता नहीं कहाँ है वो अच्छा। वही बता सकती है वो सब हमने ऐसे जब लगाए कोई हुए मेडल पारुल जीतती है तो सबसे पहले किसे फोन करती है? सबसे वो- क्लोज किसके है? हैं। सबसे पहले मुझे और पापा को ही बताती है अच्छा। हाँ कभी मेरे को बता देती है कभी हाँ। पापा को बताती है हाँ। लगातार वो जब भी बिल्कुल। करती है तभी बताती है जैसे हाँ। जैसे समय मिलता है तो फिर तब बताती और है इधर ये बहुत सारे जो ये मेडल स्कूल हमें दिख टाइम रहे के हैं। हैं मैडम इसके अच्छा। ये स्कूल टाइम में जब ये चैंपियन बनी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनी हाँ। नेशनल खेली तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो बोर्ड है वो मेडल से भरा हुआ है। कितनी दौड़ें जीती होंगी, कितनी रेस जीती होंगी, कितनी मेहनत के बाद पारुल यहाँ तक पहुंची है। उधर भी बहुत सारे ये पुरस्कार रखे हुए हैं। वो सब स्कूल टाइम के हैं? कहाँ ये कहाँ के स्कूल हैं? टाइम के हैं मैडम ये हाफ मैराथन भी खेलती थी अच्छा हाँ जी ये आपका ये है 2:75 का ये हाफ मैराथन का है इसका जी पारुल चौधरी का तो ये बीच बीच में हाफ मैराथन खेलती थी जब गेम नहीं होते हैं तो जी हाफ जी जी मैराथन खेलती जी। थी और ये एक चीज ये भी मुझे बताइए कि जब प्रैक्टिस करती थी स्टेडियम में भी तो लड़कों के साथ इसको प्रैक्टिस कराई जाती थी? जी लड़कों के साथ क्योंकि लड़की तो कोई इतनी एक्टिव थी नहीं मेरठ नहीं में थी। हाँ, कि जो इसके इकलौती साथ है तो ये लड़की थी। लड़कों के ग्रुप में हाँ। प्रैक्टिस करती थी प्रीति भी और पारुल तो भी आपको तब कोई फिक्र होती थी कि लड़कों के साथ प्रैक्टिस नहीं हमें अपनी करिए? बहन पे कॉन्फिडेंस था भरोसा हमें था। भरोसा था दोनों बहनों पे हाँ। कि हमें पता है अगर वो मेरठ गई है और प्रैक्टिस हाँ। करना है तो प्रैक्टिस ही कर रही प्रैक्टिस ही करेगी। होगी जी बिल्कुल। देखिए यही जो जज्बा है, यही भरोसा है, वो अपने बहन भाई हों या अपने बच्चे हों, माँ बाप को उन पे रहता है। और उसकी आज जो कीमत पारुल ने गोल्ड के साथ लौटाई भी। अर्जुन अवार्ड जैसा कि आप देख चुके हैं और पेरिस ओलंपिक में हम फिर से पारुल से गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं और हम भरोसा करते हैं कि वो गोल्ड लेकर फिर से लौटेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भैया। थैंक यू ये वो गाय है जो इसकी दादी जो थी वो हम हरियाणा से लेके आए थे अच्छा पापा जी जो है हाँ, हरियाणा हाँ। से लेके आए थे तो उन्हीं की ये जनरेशन चली आ रही है अच्छा जी ताकि उसकी डाइट पे कोई असर डाइट ना पे कोई आए असर ना आए और बढ़िया गाय का जी, जी, दूध जी। बहन को मिलता रहे। ये ऑर्गेनिक हुआ है ये ऑर्गेनिक हम अपना बोते हैं अच्छा, ये जिसमें खेत से वो ना उगता आए। है और जी। खेत से ही चारा आता है, वो ऑर्गेनिक हाँ चारा इन पशुओं को खिलाया जाता है इन्हें खिलाया और जाता है वही दूध उसकी डाइट में शामिल होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग कर रही अन्नू रानी, पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, तीनों बेटियों को मेरी तरफ से व मेरठ शहरवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं हमें उनके ऊपर विश्वास भी है और पूरी उम्मीद है कि वो मेरठ के लिए, देश के लिए ओलंपिक पदक लेकर वापस आएंगी। इस तीनों ही खिलाड़ियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वही आंगन है, ये वही घर है, उसी गांव की उसी आंगन की मिट्टी को जो मेडल पारुल ने जीत कर वापस सौंपे हैं और इस घर को, इस परिवार को और इस गांव को गौरवान्वित महसूस कराया है। अमरउजाला.com के लिए मैं डिम्पल सरोही, मेरे साथ हैं कैमरामैन ऋषि कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।